हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताया था कि हम उनका यूज़ कैसे करेंगे सर्चिंग, फिल्टरिंग और मैचिंग में जब हम टेक्स्ट डेटा की बात करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा जिनमें से एक दो ऑपरेटर्स आपने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है या प्रैक्टिस कर लिया है पिछले वीडियोस में, जैसे कि एंड। और मैंने कल आपको लाइक के बारे में बताया था कि वाइल्ड कार्ड के साथ में लाइक यूज़ होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिसमें से मैंने कुछ ऑपरेटर्स यहाँ मेंशन किए हैं जो कि आप मोस्टली यूज़ करेंगे सीक्वल में। तो 3 मेन ऑपरेटर्स मैंने मेंशन किए यहाँ पे, अरिथमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल। पहले इनको समझ लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि दो वैल्यूज़ को सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है या फिर चेक करना है मॉड्यूलो, उस केस में। फिर है कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कि इक्वल है या नहीं, कोई वैल्यू एक दूसरी वैल्यू से बड़ी है, छोटी है या उसके बराबर है या नहीं इक्वल है, वहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और तीसरा है लॉजिकल, जो कि लॉजिक को डिफाइन करता है, मतलब कि वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उस चीज़ को चेक करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि पहला है आपका अरिथमेटिक। ठीक है, तो एक अगर हम नॉर्मल इस पे क्वेरी चलाएं, सेलेक्ट 30 प्लस 40, वैल्यू आपकी इंटीजर होनी चाहिए जब आप अरिथमेटिक या फिर कंपैरिजन की ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ गया सेलेक्ट 30 प्लस 40, तो ये 70 कर रहा है। मैंने कोई टेबल सेलेक्ट नहीं किया, मैं आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ कि कैसे आपका ये ऑपरेटर काम करता है। आप यूज़ कर सकते हो, दो कॉलम की वैल्यूज़ अगर वो इंट में है तो उनको ऐड करने में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसी अब अगर मुझे अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो जैसे 40 में से 30 सब्ट्रैक्ट करना हो तो उस केस में मैं इस तरह लिख सकता हूँ और इसको कर सकता हूँ। ठीक है, 10 आ गया। अब अब मैं आपको एक कॉलम का ही दिखा देता हूँ वैल्यू। तो इसमें नॉर्मली मेरे पास कोई नंबर नहीं होगा, पर इंट में वैल्यू है तो मैं आपको इंट में दिखा देता हूँ। जैसे कि एक ये टेबल है म्यूजियम आर्ट्स, तो इसमें आईडीज है जो कि इंट में है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सेलेक्ट म्यूजियम, सॉरी, म्यूजियम आईडी फ्रॉम म्यूजियम आर्ट्स। ठीक है, मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये जितनी उसकी आईडीज है वो दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये आईडी इस तरह से ना दिख के दो के मल्टीपल में दिखे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा स्टार 2। अब जितनी वैल्यू रहेंगी वो दो से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और अगर मैं अब इसको रन करूँ तो 60, जहाँ पे 70 37 था वहाँ 74 हो गया, और उसी तरह से सो ऑन। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी वैल्यू को डिवाइड करना है दो से, हाफ वैल्यू चेक करनी है कि हर एक आईडी की हाफ वैल्यू क्या हुई, तो उसको मैं अगर रन करूँ तो ये आप देखो ये आ गया 15 पॉइंट। जब हम डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो होती है वो फ्लोट में चेंज हो जाती है, जो आपका आंसर आता है। बट एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि अब जैसे यहाँ पे तो होल नंबर पूरा 30 इवन वैल्यू थी 30, तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 15 ही आएगा। बट अगर ओड वैल्यू होगी और उस केस में अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो भी आपको फ्रैक्शन की बाद की वैल्यू नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्योंकि ये भी इंट है और ये भी इंट है, तो इंट से इंट जब डिवाइड होता है तो जो आंसर आएगा वो भी इंट आएगा, ना कि फ्लोट में आएगा। ये दिख रहा है फ्लोट, बट ये फ्लोट में नहीं आया है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ पे तो 30 था तो 30 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 15 आया। एक वैल्यू 15 भी है। अच्छा, ये इस केस में इसने 15 को डिवाइड किया है तो यहाँ पर आपको 15.5 दिख रहा है। ठीक है, बट कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर आप
को अगर आप इस तरह से डिवाइड करोगे तो आपको, जैसे यहाँ पे 31 डिवाइड बाय 2 था तो 15.5 आ रहा है, बट वहाँ पर आपको दिखेगा 15 या फिर 16, 15.5 नहीं आएंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप बस इस वैल्यू को जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसको 1.0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, ये फ्लोट वैल्यू, फ्लोट इंटू इंट हो जाएगा फ्लोट। तो अब ये पूरी वैल्यू फ्लोट हो जाएगी, उसको फिर आप डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू प्रॉपर आएगा। यहाँ पे माई सीक्वल के केस में इसने मुझे सेम, मुझे इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, मुझे वैल्यू ऐसे ही आ गई। ठीक है। अब लास्ट है इसका मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या होता है, मॉड्यूलो आपका रिमाइंडर देता है वैल्यू, मतलब अगर मैं 30 को 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से उसको डिवाइड कर देगा। पर अगर 31 को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो एक रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट बचता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो वही मैम मॉड्यूलो कहलाता है इंग्लिश में। ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पर इसको मैं कॉलम को हटा देता हूँ, यहाँ सीधा मैं लिखता हूँ 31 मॉड्यूलो 2 कर दूँ, तो अब मेरे को वैल्यू जो मिलेगी वो 1 मिलेगी। ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को आउटपुट में देता है। तो ये आपके थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं। तो ये इक्वल टू तो हमने पिछले वीडियोस में भी चेक किए थे, कि कई बार हमने वैल्यू को कंपेयर किया था। तो मैं आपको एक ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू एक बार बता देता हूँ। तो जैसे ये म्यूजियम आईडी आईडी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। म्यूजियम आईडी फ्रॉम म्यूजियम आर्ट्स where म्यूजियम आईडी, अब मुझे म्यूजियम आईडी की वो वैल्यू चाहिए जो 35 से ज़्यादा हो, या 35 हो या 35 से ज़्यादा हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन, सॉरी ये इस तरह होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन, नहीं 35 से ज़्यादा होनी चाहिए ना, हाँ तो 35 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर 35, तो ये होगा 35। अब क्या होगा, वो चेक करेगा कि जो म्यूजियम आईडी की वैल्यू 35 हो या उससे ज़्यादा हो तो वो आउटपुट देगा आपको। ये देखिए 37, 35 कोई आईडी नहीं है, तो उसने 37 जो से बात की थी वो उसने दी है, 37 होगा और उसके बाद की जितनी वैल्यू होगी वो आ रही है। अगर मुझे यही करना हो कि मुझे 35 या उससे कम वैल्यू चाहिए, तो उस केस में मैं इसको ऐसे इस तरह लिख दूंगा। अब वो चेक करेगा 35 है तो उससे लेकर उससे कम वाली वैल्यू, अगर 35 नहीं है उससे कम की वैल्यू तो डायरेक्ट वो कर देगा प्रिंट। तो मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो ये देखिए 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, ये 3 वैल्यू है। अब ये है नॉट इक्वल टू, ये माई इक्वल में नॉट इक्वल टू का साइन है। तो मैं अगर इसको इस तरह कर दूँ, नॉट इक्वल टू, जैसे यहाँ 33 है, मैं कह दूँ कि मुझे 33 नहीं चाहिए आईडी। तो अब इसको मैं रन करूँ, ये 33 के अलावा सारी आईडीज को प्रिंट किया इसने, 31 है, 32 है, 32 है, 37 है, 33 नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आपके कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं। अब लॉजिकल पे आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो एंड तो मैंने आपको बताया था, एंड क्या होता है, वह एंड का यूज़ हम करते हैं जहाँ पे हम एक से ज़्यादा कंपैरिजन्स को चेक करते हैं। कि जैसे एग्जांपल में हम चेक कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी हो 10,000 और बोनस हो 2,000, ये दो चीज़ें हो गई। तो उस वहाँ पर हम एंड यूज़ करेंगे, और अगर दोनों में से एक चीज़ ट्रू होनी चाहिए, इस एंड यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर जहाँ पे हम दोनों कंडीशन ट्रू चाहते हैं। अगर हम दोनों में से एक कंडीशन ट्रू चाहते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे और। तो यहाँ पे ये काम करता है। तो जैसे कि अभी इसी केस में ले लेते हैं कि हमें या तो हमें वो आईडी चाहिए जिनकी वैल्यू या तो 33 हो और 37 हो। तो म्यूजियम आईडी इक्वल टू 37। अब ये चेक करेगा कि या तो 33 मिल जाए या 37 मिल जाए, वो वैल्यू इसको आपको आउटपुट में ये दे देगा। तो ये देखिए 33 है और 37 है, क्योंकि और था।
लेकिन अगर मैं कर दूं एंड, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूं 35, 35 हमारे पास म्यूजियम आईडी नहीं है लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, तो जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये आउटपुट नहीं देगा। देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 33 तो इसको मिल गया पर 35 नहीं मिला, क्योंकि एंड हमने यूज़ किया हुआ था। तो एंड की वजह से इसने कंडीशन सेटिस्फाई ना होने के कारण इसने आउटपुट में कुछ भी नहीं दिया। और चेक कर लिया हमने। अब इन, जैसे कल हमने एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर देखा था स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंटेनर, उसी तरह से इन है। इन भी क्या करता है कि इन चेक करता है एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को, और तब कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में वो आपको आउटपुट देता है। जैसे कि मैं कह दूं कि म्यूजियम आईडी इन, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दूं 30 40 50। अब वो चेक करेगा कि क्या म्यूजियम आईडी इन तीनों वैल्यू में से है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये आपको आउटपुट दे देगा। तो ये देखिए रन हो गया, 30 मिल गया, 40 मिल गया, 50 नहीं है तो फिर, क्योंकि ये कंडीशन ऑप्शन में चेक कर रहा है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि सारी वैल्यू ही मैच करे, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसने 30 और 40 वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इसने आउटपुट आपको दे दिया। अब इसके साथ में मैं आपको एक और ऑपरेटर के बारे में बता देता हूँ, नॉट। नॉट अकेले नहीं यूज होता, नॉट इसी तरह से साथ होता है। कल हमने यूज किया था लाइक के साथ में, नॉट लाइक, उसी तरह से यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं नॉट इन भी। तो क्या करेगा वो चेक करेगा कि म्यूजियम आईडी 30 40 50 के अलावा जो वैल्यू है वो देगा आपको, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो इसको मैं रन करूं तो ये देखिए 30 नहीं आया, 31 आया, 37, 40 नहीं है, ये देखिए 38 के बाद सीधा 43 है, और 50 हमारे पास था नहीं, 49 के बाद 51 था। तो ये हो गया। अब बिटवीन चेक कर लेते हैं। बिटवीन का मतलब ये होता है कि हम दो वैल्यूज, दो एक रेंज के बीच की वैल्यू को चेक कर रहे थे। जैसे कि अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ आईडी 33 से लेकर 66 के बीच की आईडी जो भी है वो आउटपुट में आ जाए। तो कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा बिटवीन 33 एंड 66। तो अब वो ये रेंज चेक करेगा कि क्या इस रेंज में आईडीज हैं तो उसको आउटपुट में दे देगा। 33 हो गया, 37 है, 38 है, 40 है, 43 है, 49 है, 51 है, 63 है, 65 है, 66 है। तो ये वैल्यूज थी इस रेंज में तो उसने दे दिया। अब ये आपका हो गया। अब हम इसको बिटवीन को हम यूज कर सकते हैं, बिटवीन और इनको हम टेक्स्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको वहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू लिखना है, और वो उसको अल्फ़ाबेटिक जैसे इन केस में तो क्या होगा, इन केस में वो फिर से वो कंटेनर से के अंदर की वैल्यू को चेक करेगा टेबल से, सॉरी कॉलम से, और अगर कॉलम में उनमें से कोई सी भी वैल्यू होगी और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आउटपुट दे देगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं देगा। और बिटवीन के केस में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि एक हाइपोथेटिकल टेबल ले लेते हैं फूड्स का, और उसमें एक कॉलम है फ्रूट। तो कैसे लिखेंगे हम, सेलेक्ट फ्रूट फ्रॉम फूड वेयर fruit between apple and ऑरेंज। अब नंबर के केस में तो हमें पता था कि वो उस पर्टिकुलर रेंज को चेक करेगा। इसमें कैसे करेगा, तो टेक्स्ट वैल्यू, इसमें रेंज कैसे होगी, इसमें रेंज होगी आपकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये इसके पहले कैरेक्टर को चेक करेगा, ये एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है और ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है,
तो जो भी फ्रूट नेम ए से ओ के बीच में रहेंगी, इंक्लूडिंग ऑरेंज, उन सबको ये आउटपुट में दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बिटवीन जो है वो टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट वैल्यूज पे भी काम करेगा। तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि जब हम क्वेरीज करेंगे वहां पर इनका यूज बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये शेयर करना बहुत जरूरी था। तो आई होप आप सबको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस किया करिएगा इस पे, और लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।